यसु मसीह में आपको सलाम। हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से सीख रहे हैं कि किस तरह से आजमाइश पर गालिब आया जा सकता है। तो अभी तक हमने सीखा है कि आजमाइश पर कैसे गालिब आते हैं। तो आजमाइश पर गालिब आने के लिए हमें मदद की ज़रूरत है, और आप जब आजमाइश पर गालिब आना चाहते हैं तो फिर मुझे और आपको क्या करना है? खुदा से मदद मांगनी है। आसमान 24 घंटे हंगामी कालें और बराह रास्त सुनने का निज़ाम कायम है। आसमान में आप रात को 1 बजे करें, 2 बजे करें, दोपहर को करें, 3 बजे करें, 4 बजे करें, वो 24 घंटे आपके लिए खुला है। आप जब भी मुसीबत में हैं, आप जब भी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, आप खुदा को पुकार सकते हैं। कई लोग सिर्फ मुसीबतों दुखों में रोना, चिल्लाना, टेंशनें लेना, परेशानियां लेना, नाउम्मीद होना जानते हैं। लेकिन जो जानते हैं कि मेरे लिए आसमान खुला है, मेरा खुदा सुनता है, वो अपनी मुसीबतों पर टेंशन नहीं लेते, परेशान नहीं होते, वो अपने खुदा को पुकारते हैं और आजमाइशों पर गालिब आते हैं और आजमाइशों में खुदा से मदद मांगते हैं। इस आयत को अपने सामने रखें। ज़बूर 50 की 15 आयत में यूँ लिखा है, मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊँगा और तू मेरी तमजीद करेगा। जब मुसीबत आए तो टेंशन नहीं लेनी, परेशानियाँ नहीं लेनी, इधर उधर भागना नहीं है, खुदा से फरियाद करनी है और वो आपको फौरी आपकी सुनेगा। ये बहुत तेज़ तरीन दुआ है जो खुदा के पास पहुंचती है। और मेरे अजीज़ों, आपके पास खुदा के साथ बस गुफ्तगू करने का वक्त नहीं होता। आप सिर्फ़ करना क्या है कि आपने अपने दुखों में अपने खुदा से मदद मांगनी है और अपने खुदा को पुकारना है, तो आपका खुदा फ़ौरन सुनेगा। बाइबल मुक़द्दस इसकी ज़मानत देती है। आपकी ज़मानत जो है बाइबल मुक़द्दस देती है। अगर आप बाइबल मुक़द्दस पर गौर करें तो खुदा से मदद मांगें तो फ़ौरन आपकी सुनी जाएगी। आप यसु मसीह पर गौर करें। उसने कहा, उसने भी हमारी तरह की आजमाइशों का सामना किया, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। ये अबरानियों 2:15 में आप पढ़ सकते हैं। और आप भी इसी तरह से खुदा से मदद मांगें। अगर आजमाइश पर गालिब आने के लिए खुदा हमारी मदद करने का इंतज़ार कर रहा है तो फिर देर किस बात की? अगर अभी आप मुश्किलात में, मुसीबतों में, दुखों में, बीमारियों में, गुर्बत में, कर्ज़ों में, किसी भी चीज़ ने आपको घेर रखा है, तो अभी अपने खुदा को पुकारें। वो आपकी मदद के लिए तैयार खड़ा है। बिल्कुल कोई भी मौका जो है आप मत शर्माएं और आप अपने खुदा के पास आएँ, उससे मदद मांगें। वो आपको दिलेरी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तकीद करता है, बस हमें फ़ज़ल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फ़ज़ल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। अबरानियों 4:16 में लिखा है, खुदा का फ़ज़ल ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करता है। खुदा बिल्कुल तैयार खड़ा है, अभी उसको पुकारें। और खुदा की मोहब्बत दायमी है, उसका सब्र तहम्मुल हमेशा कायम रहता है। अगर आपकी मदद के लिए खुदा को हर रोज़ 200 दफ़ा भी जो है आपको पुकारना पड़े ताकि किसी ख़ास आज़माइश पर आप गालिब आ सकें, तो मेरे अजीज़ों, खुदा आप पर रहम करने के लिए तैयार है। वो आपका इंतज़ार कर रहा है। वो दिलेरी के साथ उसके हुज़ूर आएँ, रास्त काम करने के लिए उससे तौफ़ीक और क़ुव्वत मांगें और उम्मीद रखें कि वो आपको देगा। मेरे अज़ीज़ों, आज़माइशों में खुदा पर इंसार आपने करना है। और जैसे आंधी ज़ोर से चलती है तो दरख्तों की जड़ें ज़्यादा मजबूत होती जाती हैं, इस तरह जैसे हमारे ऊपर आज़माइशें आती हैं, ये हमें और मजबूत करती जाती हैं, हमें और मजबूत करती जाती हैं। और इसका हम यसु मसीह के हम शक्ल बनें और बढ़ते जाएं। जब आप डगमगाते नहीं, डगमगाएंगे तो क्या होगा?
تو پھر ہلاکت ہوگی۔ میرے عزیزو، ہمت نہ ہاریں اور بجائے اس کے خدا کی طرف دیکھیں اور توقع رکھیں کہ آپ کی مدد کرے گا۔ یاد کریں کہ آپ کے لیے کیا اجر رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، کلام قدس مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ آج ہی آپ اپنی زندگی پر غور و خوض کریں اور اس بات پر فکر کریں، ہر آزمائش نیکی کرنے کا آپ کے پاس موقع ہے۔ اس آیت کو ضرور یاد کریں، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے وعدہ کیا۔ اس آیت کو زبانی یاد کر لیں، اپنے اندر رکھیں۔ غور کرنے کے لیے سوال، سب سے عام آنے والی آزمائش پر غالب آ کر میں اپنے کردار میں مسیح جیسی کون سی خوبی کو بڑھا سکتا ہوں؟ آپ مسیح جیسی خوبیوں کو اپنے اندر بڑھائیں۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔